प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाइए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी के लिए और सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, हम अब तक कर चुके हैं डाइस के 2 क्लास। आज हमारी डाइस की तीसरी क्लास है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब तक हमने 2 क्लासों में जितना भी डाइस को पढ़ा है, जितना भी डाइस को जाना है, वो सब आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जाना होगा। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ जाते हैं और आज तीसरी क्लास पर जोर देते हैं। तो पहले तो मुझे सभी प्यारे साथी एक चीज बता दो कि अब तक की दोनों क्लासें आप लोगों की कंफर्म है, बढ़िया है। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि भैया हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, नोट्स हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नोट्स का सबसे ज्यादा फायदा होता है पेपर टाइम पर, क्योंकि पेपर से लगभग 8-10 दिन पहले जब हमें रिवीजन की जरूरत होती है तो हम कहीं ना कहीं अपने नोट्स से सबसे बेहतर रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर संभव नहीं होता कि हम पूरे बैच की क्लासों को कंप्लीट कर सकें। और प्यारे बच्चे, एक क्लास के अगर लगातार आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे। लेकिन कभी कभी बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा सोचता है यार आज की क्लास कल कर लूंगा, कल की क्लास परसों। तो 4-5 क्लास इकट्ठी हो जाती हैं और जैसे ही 4-5 क्लास इकट्ठी हुई तो फिर उसके बाद बच्चे, दिक्कत ये बन जाती है कि बच्चे अगर 4-5 क्लास इकट्ठी होती है तो फिर वो धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और जब वो 10-12 क्लास हो जाती है तो फिर पढ़ाई से मन ऊब जाता है। बच्चे को लगता है मैं सिलेबस शायद कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा फायदा है कि मान के चलो आपके पास लाइव क्लास के लिए टाइम नहीं है, आप लोग बाद में क्लास कर लीजिए, उससे फर्क क्या पड़ता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझे होंगे। और प्यारे बच्चे, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ अब तक की दोनों क्लासें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं। मैंने आपको ओपन डाइस पढ़ाया, मैंने आपको क्लोज डाइस पढ़ाया। प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से हम आगे चल रहे होंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चले जाते हैं और समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताएंगे एक बार कि इस प्रश्न का एकदम सटीक आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर कैसे करेंगे सभी प्यारे साथी, सबसे पहले एक काम करो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इन दोनों डाइस का अध्ययन करें और बताएं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बन सकता है। इसे हम लोग क्लोज डाइस टू ओपन डाइस बोलेंगे। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालोगे? 5 फर्स्ट, थर्ड 4 6 सेकंड। तो ये जो थर्ड नंबर है ये कॉमन नंबर है, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या किया कि ये जो थर्ड नंबर है इस नंबर को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने इस नंबर पे क्या किया, थर्ड से चले 5 आया, 5 से चले फर्स्ट आया। तो थर्ड से 5 और 5 से फर्स्ट, यहां पर थर्ड से 6 और सेकंड, थर्ड से 6 और सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत है। यहां पर थर्ड के सामने कौन आएगा, कौन नहीं आया अभी, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड 4 नहीं आया, तो थर्ड के सामने यहां पर 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चे, इसका मतलब हुआ कि आप लोग ऐसे समझो कि थर्ड का मतलब 3 का अपोजिट 4 यानी 4, 5 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 2, ये कंडीशन बनी। और ये कंडीशन मुझे जिस ऑप्शन में नजर आएंगी वो ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा। मैं कैसे करूंगा इसे? मुझे पता है कि यहां पर सेकंड का अपोजिट 4 दिया है, जबकि सेकंड का अपोजिट तो फर्स्ट है, तो पहला ऑप्शन गलत। यहां पर 5 का अपोजिट 6 दिया है और 5 का अपोजिट वास्तव में भी 6 है। यहां फर्स्ट का अपोजिट सेकंड दिया है, वास्तव में भी सेकंड है, और थर्ड का अपोजिट 4 दिया है, वास्तव में भी 4 है। तीसरा यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।
प्यारे बच्चे यहां पर ए बी सी डी नहीं है, ये ऐसे लगे हुए हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये ऑप्शन यहां पर इस तरीके से लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, प्यार से बताइएगा एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार बहुत प्यार से हम लोग इस क्वेश्चन को जान रहे होंगे। प्यारे बच्चे यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, अल्फाबेट दिए गए हैं, सॉरी चिन्ह दिए गए हैं, और इन चिन्हों के आधार पर हम अपोजिट निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सारी चीजें सही है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले इनमें कॉमन ले लो। यहां पर डॉलर, यहां पर एंड, डॉलर, एट द रेट, डॉलर, हैज, परसेंट। तो ये जो डॉलर है ये कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है। कॉमन नंबर से हम अपोजिट निकालते हैं, सही है ना। अनुज चौधरी जब से क्लास शुरू हुई है एक ही बात पूछे जा रहा है कि सर जी करवा चौथ कब है। बेटा तो व्रत रखनो किसी के लिए या छलनी में से होकर दिखने की ज्यादा जल्दी है। बाबू ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। 140 रुपया की आवे फेयर लवली भी आज की तारीख में। योगी जी कब है, करवा चौथ कब है, इसकी एक ही कमेंट चल रही जब से। ध्यान रख, अब की बार अगर तूने सवाल पूछा करवा चौथ कब है तो बेटा तेरे इतने मुंह पे मारूंगा मैं यहीं से, मतलब ऐसे कैमरा में से ही निकल, कोई ऐसी तकनीक आ जाए तो धड़ाधड़ होगी, फटाफट फटाफट बहुत देर। यार समझ में नहीं आ रही है, एक कमेंट को बार बार करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, ये क्या तरीका भाई। कह करवा चौथ बताने आया हूं क्लास में, है समझ में नहीं आ रही भाई। यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा ये डॉलर जो है इसे हमने, अगर इसकी अब की बार कमेंट आ जाए ना ये यूं पूछ ले तो इसके कोर्स वोर्स खत्म कर दिए भाई, ठीक है। ऐसे वाल करने की कोई जरूरत ना है। ये तो यहां मुंह पे अपने ब्याह के सिस्टम से आ रहे दिखे क्लास में। यहां पे ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से कहा यहां डॉलर से एट द रेट आया और एट द रेट से एंड आया। तो मैंने यहां पर यही चीजें लिख दी, डॉलर से एट द रेट और एट द रेट से एंड। यहां पर डॉलर से, यहां पर डॉलर से परसेंट और परसेंट से हैज। डॉलर से क्या आया, डॉलर से आया परसेंट और परसेंट से आया हैज। यहां तक कोई दिक्कत है। और एक डॉलर के सामने दूसरा डॉलर नहीं आएगा, तो डॉलर के सामने कौन आएगा, जो अभी नहीं आया। देखो इसमें एक जी शब्द नया दिया, ये रहा जी शब्द नया दिया है, तो यहां पर जी आ जाएगा। जी क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर जी शब्द एक नया शब्द है इसके अंदर। तो ये कहां पर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, एक बार सीन टू लगा के दिखाओ भाई इन्हें, क्वेश्चन को अब आपको साफ दिखेगा, ध्यान से समझना। दिखाओ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो भाई। डॉलर का अपोजिट जी है, तो यहां पर चेक करो डॉलर का अपोजिट, यहां पर तो एंड है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर डॉलर का अपोजिट जी है, बिल्कुल सही है। यहां पर एंड का अपोजिट हैज है, लेकिन एंड का अपोजिट हैज था, बिल्कुल सही है। और एट द रेट का अपोजिट है परसेंटेज, बिल्कुल सही है। सभी प्यारे साथी वो लोग एक बार थम्स अप करके बताओ जिन्होंने बिल्कुल ऐसे ही सही किया है, जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जिन्होंने सेम इसी लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर दिया है, और यही ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चे आसान चीजें होती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, तो अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा देखने में अलग दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन को पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कमेंट को 0 रख के पढ़ा करो, तब पढ़ाई का फायदा ज्यादा होता है। ध्यान से समझो, यहां पर एक डाइस ये दिया, दूसरी स्थिति उसकी ये दे दी, तीसरी स्थिति ये दे दी, चौथे पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। सबसे पहला काम यह है कि इन तीनों डाइस में अपोजिट निकाल लो कि अपोजिट कौन कौन होंगे।
लेकिन 3 डाइस में अपोजिट नहीं निकाला जाता, अपोजिट 2 डाइस में निकाला जाता है। 2 डाइस में कैसे? इन तीनों में से कोई से भी 2 डाइस ऐसे देखो जिसमें एक नंबर कॉमन हो। क्या बोलेंगे? केवल एक नंबर कॉमन हो। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर है 2 3 5, 1 3 5, यहां 3 4 2, तो यहां पहले और तीसरे में भी नहीं ले सकता क्योंकि यहां 3 2 कॉमन है। तो क्या करूं? 1 3 5 मैं यहां पर दूसरा और तीसरा ले सकता हूं। मैं हमेशा उनको ही लूंगा जिसमें एक कॉमन है। कुछ बच्चे यहां पर कह सकते हैं कि भैया आप पहला और दूसरा क्यों नहीं ले सकते? तो बेटा इसमें 3 और 5 कॉमन है, लेकिन मैं हमेशा उसे ही ले पाऊंगा जिसमें केवल एक कॉमन है। 2 कॉमन आपस में नहीं लिए जा सकते, एक ही कॉमन होना चाहिए। तो मैंने यहां पर आप लोगों से कहा कि इन दोनों में चेक कर लो, तो यहां पर 3 नंबर कॉमन है। यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने 3 नंबर को ऊपर नीचे नोट कर लिया। यहां जैसे ही मैंने देखा कि 3 से नंबरिंग चली है तो 3 से 5 आया, 5 से 1 आया। यहां तक कोई समस्या? 3 से 5, 3 से 5, 5 से 1। यहां पर चेक करो एक बार, तो यहां पर 3 से 4 आया, 4 से 2 आया। बात आ गई समझ में? 3 से 4, 4 से 2, 3 से 4, 4 से 2, 3 के सामने कौन आया? 6। वही तो रह गया है, जो रह जाता है वो आता है। अब एक बात बताओ यार, यहां पर मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 4 का अपोजिट इसने 1 दिया है, जबकि 4 का अपोजिट तो 5 था। भाई ये जो अपोजिट मेरे निकल के आए हैं, यही अपोजिट तो मुझे उस ऑप्शन में मिलने चाहिए जो ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो यहां पर 4 का अपोजिट 5 है, बट यहां 1 है, गलत है। यहां 5 का अपोजिट क्या दिया है? 4 दिया है, और मेरा 5 का अपोजिट 4 है, बहुत अच्छी बात है। यहां 3 का अपोजिट दिया है 1, तो यहां पर 3 का क्या है? 6। बात नहीं बनेगी, गलत। यहां पर 6 का अपोजिट क्या दिया है? 3, और मेरे हिसाब से 6 का क्या है? 3। बहुत सुंदर। यहां पर 4 का अपोजिट क्या है? 1 है। मेरे हिसाब से 4 का अपोजिट 5 है। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो चुका है। मेरे हिसाब से सारे अपोजिट सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आगे बढ़ जाओ। मैंने यहां पर बोला कि 4 का अपोजिट 1 को छोड़ के 5 है, तो 4 का 5 ही तो है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा 1 का अपोजिट क्या है? तो 2 है, और 1 का अपोजिट यहां पर 2 ही है। मैंने कहा 6 और 3 भी अपोजिट हैं, और आप चेक करो 6 और 3 भी वास्तव में अपोजिट है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन सही जवाब है। कोई दिक्कत परेशानी होनी यहां तक नहीं चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चे, बिल्कुल आसान वे में पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेज आसान करके पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। और उसका सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम है कि इस बार ऐसी तैयारी आपकी मैं करवाने वाला हूं कि आपको कभी भी रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत किसी भी एग्जाम के लिए ना पड़े। ठीक है? बाकी प्यारे बच्चे, एक चीज और अच्छी तरीके से समझेंगे, आप जितना कम कमेंट पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है ना? आप कमेंट कम से कम ही किया करो। डेली ये बात मुझसे मत कहलवाया करो, क्योंकि मैं कभी आपको गलत सलाह नहीं दे सकता। अगर आप हमें अपना भाई मानते हैं तो हम भी आपको अपना भाई बहन ही मानते हैं, और भाई बहन के लिए कभी गलत सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ एक बार और बताओ इसका आंसर क्या है। अब यहां पर एक बार चीजों को फोकस करना, यहां क्वेश्चन मार्क वाला है। अपनी कॉपी पर आप हेडिंग लिखना, और हो सके तो अब कमेंट के नाम को 0 कर देना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है डाइस की, जब क्वेश्चन मार्क वाली चीजें आ जाती है। ध्यान से समझना, मैंने कहा जब क्वेश्चन मार्क वाली चीजें आ जाती हैं तो ये डाइस की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बन जाती है। किसी भी प्यारे साथी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन मार्क वाले डाइस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान से समझो, जब कभी ऐसा सवाल आए जिसमें क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले जिन दोनों में क्वेश्चन मार्क नहीं है, अर्थात ये दोनों, इनके आधार पर अपोजिट निकाल लो।
और इनके आधार पर अपोजिट जब आप निकालोगे तो आपको x जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने इसे कॉमन ले लिया, मैंने कहा ठीक है। आप बोलेंगे भैया हमने x को ऊपर नीचे रखा, मैं बोलूंगा मेरे दोस्त मेरे भाई यहां x से y आया और y से z, यहां x से w और w से v, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने यहां x y z मान लिया, x y z, और यहां x w v, x w v, और यहां पर x के सामने कौन आ गया, x के सामने x के स्थान पर कौन आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक लेटर u दिया है इसमें एक्स्ट्रा, तो x के सामने u आएगा, क्योंकि x तो नहीं आएगा। मेरी बात पर बहुत ढंग से फोकस करना। मैंने तुम्हें जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी पहले दिन एक बात बताई थी, याद करो। मैंने तुमसे कहा था कि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। यह बात आपको याद है? ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि एक चीज बताओ ना भाई, एक चीज बताओ कि अगर यहां पर u और v रखा है, तो पहले मुझे यह बताओ कि अगर यहां u रखा है तो क्या मैं यहां क्वेश्चन मार्क पर u रख दूं? क्या यह संभव है? जब u पहले ही रखा है तो संदीप भैया आप दोबारा से u क्यों रख रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि u वाला गलत है। मैंने कहा एक काम करो, यहां पर आप v रख दो। मैंने यह भी कहा था कि मेरे दोस्त नंबर अक्षर कभी रिपीट नहीं होते, जब v यहां एक बार आ गया है तो दोबारा से तो नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि v भी गलत हो गया, बचे w और z। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां z रख दूं तो क्या मैंने पाप नहीं किया? z रखते ही मैंने एक पाप किया। आप लोग बोलोगे भैया क्या? तो मैंने ये पाप किया कि मुझे पता था कि z जो है वो v का अपोजिट है, z v का अपोजिट है, और दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते हैं। लेकिन मैंने यहां z रखकर इस परिभाषा का उल्लंघन किया, मैंने इस परिभाषा को गलत किया, जो कि बहुत बेकार चीज है। z और v एक साथ तो आ ही नहीं सकते, तो मैं यहां z रख ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि z और v अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब z भी गलत। तो प्यारे बच्चे w आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये छोटी सी बात तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कमेंट करके अभी कुछ नहीं बताना, लास्ट में ही पूछूंगा कि कितना समझ में आया है। फिलहाल अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चनों में एग्जामिनर हमें कहां फंसाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस बात पर फोकस करो। सवाल कह रहा है कि यहां क्वेश्चन मार्क है, तो इन दोनों में कॉमन लेकर पहले अपोजिट निकालो। कॉमन कौन है? यहां पर d दिया है, यहां पर भी d दिया है, तो जो d दिया है उस d को ऊपर नीचे लिख लिया जाएगा। जैसे ही मैंने d के लिए लिखा तो यहां d से e आया, e से f, तो यहां पर मैंने देखा क्लॉकवाइज घुमाओ, d से e, e से f, तो d से e आया, e से f आया। यहां d से c आया, c से b आया, d से c, c से b, और यहां d के सामने कौन आएगा? a आएगा, क्योंकि वही तो रह गया है। सबसे पहली बात यह है कि जब a और b यहां आ चुके हैं, तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि a और b यहां दोबारा से कोई सा भी आ जाए। क्वेश्चन मार्क पर ना a आ सकता ना b आ सकता, क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका मतलब है a और b को गलत कर दिया गया। प्यारे बच्चे यहां पर आप लोग फोकस करो कि a का अपोजिट क्या है? d। ए का अपोजिट डी है। मैं बार बार कह रहा हूं दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते। तो फिर ये बताओ कि यहां ए का अपोजिट अगर डी है तो क्या मैं ए के पड़ोस में ये कह दूं कि यहां डी आएगा?
क्या मैं अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार लूं? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी दो विपरीत एक साथ नहीं आते भैया, तो यहां ए के पास डी कैसे आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हुआ कि डी जो है वो भी सही नहीं है, तो सी आंसर सही है। अगली टाइप क्वेश्चन मार्क की क्या बनती है उसे तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन यह बता दो कि क्वेश्चन मार्क की ये नॉर्मल टाइप तुम्हें क्लियर हो गई? मुझे ईमानदारी से थम्स अप करके बताओ, नॉर्मल टाइप आपको बढ़िया तरीके से कवर हो गई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सच कहूं तो मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो पढ़ के बैठे हैं और होशियार हैं और स्टाइल करके कि भैया जल्दी चलो, स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, स्पीड से चलो। नहीं, मुझे उन लोगों की परवाह है इस क्लास में जिन्हें पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं और अभी तक नहीं पढ़ी है। मुझे उन लोगों की परवाह है जिन्होंने बहुत पढ़ा था कहीं लेकिन समझ में नहीं आया तो बहुत उम्मीद से क्लास में आए। मुझे उन लोगों की परवाह है जो उन लोगों की परवाह है जो किसी मजबूरी के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे और उसके बाद दोबारा से किताबें ये कसम खाकर उठाई हैं कि इस बार करके दिखाऊंगा। मुझे उन लोगों की परवाह है जो माता पिता से कहीं ना कहीं उनको देखते रहते हैं कि माता पिता इतनी मेहनत करते हैं इस उम्र में, और मैं अब की बार बीड़ा उठाता हूं कि माता पिता के लिए इस मजदूरी के कलंक को हटा दूंगा। एक दिन मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा, उनका गांव में नाम करूंगा। हर कोई आदमी छाती ठोक के कहेगा कि देखो इनका शेर सेलेक्ट हो गया, इनकी बेटी सेलेक्ट हो गई। प्यारे बच्चे, उस बच्चे को एक बच्चे को मेहनत करनी है, चाहे 20 बार किसी चीज को पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाओ। अब इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी यहां पर कि यहां पर 3 ऑप्शन हम गलत कर देते थे और जो बचता था हम उस ऑप्शन को सही कर देते थे। लेकिन एग्जामिनर अब तुम्हें ऐसे करके फंसाएगा कि एग्जामिनर 2 ऑप्शन गलत कराएगा और 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें एग्जामिनर आपको फंसा देगा। वो चीज क्या है? वो चीज ध्यान से समझो, कि वो चीज क्या है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। जैसे कि मानकर चलो ये सवाल है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले काम करो, कमेंट बिल्कुल 0 कर दो, कोई कमेंट नहीं, प्लीज कोई कमेंट नहीं। सुन लो ध्यान से, मैंने आप लोगों से कहा जो पहले दो हैं इनमें अपोजिट निकालना है। मैंने कहा इनमें से अपोजिट निकालना है। तो प्यारे बच्चे, सीधी सी बात समझो कि कॉमन हमने सी लिया, कॉमन लेके ही तो अपोजिट निकलता है, सी कॉमन ले लिया, खत्म। मैंने कहा जैसे ही मैंने सी को कॉमन लिया तो सी को मैंने ऊपर नीचे नोट किया। यहां सी से चला तो ए आया, ए से बी, क्लॉकवाइज चलते हैं, सी ए बी। यहां चला सी डी ई, तो सी डी ई, और सी के सामने कौन आया? एफ आया। यहां तक कोई दिक्कत है? कमेंट बिल्कुल खत्म करके रखो, सब समझोगे, दिक्कत मत लो। आगे ध्यान से समझना, अब आगे ध्यान से समझो कि मुझे यहां क्वेश्चन मार्क पर निकालना है कि कौन है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहां पर सी पहले ही आ चुका है कि नहीं? सी पहले ही आ चुका है तो यहां दोबारा से रिपीट नहीं होगा, तो सी को यहां से काट दो कि सी क्वेश्चन मार्क पर नहीं आ सकता, क्योंकि सी पहले ही यहां आ चुका है। आगे मैंने चेक किया तो मैंने देखा यार, मैंने यहां पर एक चीज देखी कि जो बी है वो भी पहले ही आ चुका है, तो बी भी रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि बी को भी हमने गलत कर दिया। अब मेरे पास ए और डी बचे, तो प्यारे बच्चे बी का अपोजिट, ये जो बी का अपोजिट है वो क्या है? ई। तो बी के पास ई नहीं आ सकता, लेकिन ई तो ऑप्शन में ही नहीं है। सी का अपोजिट है एफ, तो सी के पास एफ नहीं आ सकता, लेकिन एफ तो ऑप्शन में ही नहीं। तो ये जो डी और ए ऑप्शन में, और डी और ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस क्वेश्चन मार्क पर डी आएगा या ए आएगा, ये कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन मार्क पर डी आएगा या ए आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ी बात होगा इस बार।
मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा मेरे शेर, ये ऐसे पता चलेगा कि आप लोग एक काम करो, आप लोग एक छोटा सा काम कर लो कि ये चेक करो क्वेश्चन मार्क के पास जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो नंबर हैं बी और सी। चेक करो क्या इन दोनों में से कहीं भी बी और सी एक साथ दिए हैं। हमें ऐसे चेक करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन है। तो बी और सी है, तो बी और सी तो इसमें भी है। तो आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर आ सकता है वो पहले वाले और तीसरे वाले के आधार पर ही आ सकता है। आधार कैसे? आप यहां पर बी से सी की ओर चल के देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मतलब आप लोग एक ऐसे समझो कि यहां पर बी और सी है, यहां पर बी और सी है। तो जब यहां दो नंबर तो बी और सी है और तीसरा क्वेश्चन मार्क है, और यहां दो नंबर बी और सी है और तीसरा कौन है? तीसरा ए है। तो ये दोनों के दोनों एक जैसे ही तो हुए। यहां बी सी है, यहां बी सी है, यहां ए है। तो ये ए कह रहा है कि मैं यहां अगर हूं तो बी सी यहां है, तो बी सी के पास यहां भी ए बैठ जाए। समझना बात को, ये जो BC है ये भी BC है, BC के पास यहां A है। तो मैं ये चाहता हूं ये A जो BC के पास यहां है वो यहां बैठ जाए, तो क्या दिक्कत है? लेकिन बाबू इसे ऐसे नहीं बिठाते। मैंने कहा ये A यहां बैठ जाएगा, पर एक शर्त है, पर एक शर्त है। शर्त क्या है वो सुनो। शर्त यह है कि ये A यहां आ तो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप B से C की ओर चल के देखो। मैंने कहा B से C की ओर चल के देखो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। खास बात यह है कि अगर आप यहां पर B से C की ओर चल रहे हो तो यहां पर भी आपको B से C की ओर ही चलना है। यह बाउंडेशन नहीं है कि आप B से C की ओर ही जाएं। आप चाहो तो C से B की ओर भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप यहां B से C गए हो तो यहां B से C जाना है, यहां C से B तो यहां C से B। आपके B से C दोनों स्थान पर जा रहे तो B से C ही जाना है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां B से C कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और यहां B से C कैसा है? ये भी क्लॉकवाइज है। बात को गौर से समझो, या तो ये दोनों क्लॉकवाइज हो या ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो। कहने का मतलब है होने चाहिए एक जैसे। या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। कहने का मतलब है होने चाहिए एक जैसे। अगर एक जैसे हैं, इनके रोटेशन एक जैसे हैं, तो जो ये ए यहां पर है वो निश्चित रूप से यहां पर आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। लेकिन अगर ये रोटेशन एक जैसे नहीं हुए, एक जैसे ये रोटेशन नहीं हुए, तो फिर ये ए यहां पर नहीं आता। लेकिन इस सवाल के अंदर इनके रोटेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी एक क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर एक चीज हो गई कि ये जो ए है वो यहां पर चला जाएगा, क्योंकि रोटेशन सेम है। तो मैंने कहा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहां पर बात आ गई समझ में। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, और ये जो ए पर डी लिखा हुआ था ये गलत हो जाएगा। अब आप लोग को भैया समझ में तो आई है, लेकिन ऐसा एक आध सवाल और कराओ तो सब कुछ समझ में आ जाए। कमेंट बिल्कुल मत कर दियो, सब कुछ समझोगे। बहुत सारे बच्चे ने ये डाउट है कि भैया एफ कैसे आ गया? तो एफ ऐसे आ गया, ए से लेकर ई तक लेटर दिए थे, ए बी सी डी ई 6 लेटर होते हैं, किसी भी डाइस में 6 सतह होती है, तो मैंने वो एफ मान लिया था। कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। एफ इसलिए मान लिया कि 6 सतह होती है, ए बी सी डी ई इसमें 5 दे रखी है, तो छठी रह गई, वो मैंने एफ मान ली। ठीक है, मैं इसे जेड भी मान सकता था, कुछ भी मान सकता था, मैंने लगातार इन्हीं के साथ जोड़ ली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर अभी कमेंट ना करना, इस सवाल को और समझना, इससे आपका सारा डाउट समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चे, यहां हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट कैसे निकालूंगा? जब मैं यहां पर W को कॉमन लूंगा।
मैंने कहा W कॉमन है। मैंने कहा अगर W कॉमन है तो W को ऊपर और नीचे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा W से चलो तो W से U और U से V, तो W से U और U से V, ठीक है। मैंने यहां पर कहा W से X और X से Y, W से X और X से Y। एक लेटर कौन सा बचा है? एक लेटर कौन सा बचा है? यहां पर U आ गया, V आ गया, W आ गया, X आ गया, Y आ गया। तो यहां पर कौन सा लेटर बचा है? यहां पर Z मान लेता हूं, Z मान लेता हूं क्योंकि इन्हीं के साथ शामिल हो जाएगा। बाकी आप मान कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, मुझे एक बात बताना ध्यान से कि अगर W और V पहले ही यहां आ चुके हैं तो W और V दोबारा तो आ ही नहीं सकते। भाई W और V एक बार आ चुके हैं, तो W और V जब यहां एक बार आ चुके हैं तो यहां W और V दोबारा नहीं आ सकते। अब मैंने अपना माइंड लगाया कि यार मैं किस तरीके से ऐसा क्या करूं कि यहां क्वेश्चन मार्क आ जाए, जबकि U और X आपस में अपोजिट हैं, तो यहां U आएगा या X आएगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में यह ख्याल आया कि यहां W और V है। फोकस करना मेरी बात पे, यहां W और V है, यहां भी W और V है। तो मैं ऐसे सोचूं कि यहां WV है, यहां WV है, तो WV के पड़ोस में यहां U है, तो मैं यहां भी W और V के पड़ोस में U लिख दूं। लेकिन उसमें एक शर्त है, यहां पर U आ तो जाएगा, पर एक शर्त क्या है? आप V से W की ओर चल के देखो, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप अगर यहां V से W की ओर चल रहे हैं तो आपको यहां भी V से W की ओर ही चलना है, V से W की ओर ही चलना है। और प्यारे गुड्डा, ये यहां पर V से W का रास्ता क्या है? ये क्लॉकवाइज है, V से W क्लॉकवाइज है, और यहां पर V से W जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बात को ध्यान से समझो। अब आप लोग कहोगे कि ये क्लॉकवाइज है V से W, ये एंटी क्लॉकवाइज है V से W। तो मेरी बात से आप लोग इस बात को समझो कि अगर ऐसी वैल्यू है कि इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तो ये जो U है, ये U यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये U यहां तब आ सकता था जब या तो ये दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। बेटा जितेंद्र, उभयनिष्ठ का नियम अपोजिट के लिए होता है, ना कि पड़ोसी के लिए। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब ये U यहां पर अब नहीं आ सकता, तो U गलत हो गया और X सही हो गया। सभी प्यारे साथी, ये बताओ कितने लोगों को मेरी बात ये समझ में आई है? जिनको समझ में नहीं आई है वो मैं और समझा दूंगा, दिक्कत नहीं है उस चीज की। फिलहाल ये बताओ क्वेश्चन मार्क में कितने लोग इन बातों को सीख चुके हैं बढ़िया तरीके से कि क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई बताओ, मैं और समझा दूंगा दोबारा से, ऐसे और क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन कितने लोग समझ चुके हैं? बाबू यहां पर एक चीज हमें यहां पर एक चीज समझनी है। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है, सबसे पहली चीज यह समझनी है कि किसी भी चीज को अपने माइंड में टफ नहीं समझना है। मैं उसे आसान करूंगा ना यार। तुम अगर अपने ही मन में यह चीज मान लोगे यार ये तो इतनी टफ है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो फिर आप शायद कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि किसी ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मान लिया हार गए और ठान लिया जीत गए। यही कॉन्सेप्ट होता है जिंदगी का। मैं ऐसे और क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन दो चीजें आपको रखनी है ध्यान में। कोई भी चीज टफ मानकर ये नहीं सोचना यार इसे पढ़ ही ना रहे, समझ में ही नहीं आ रही। जब तुमने ये चीज अपने आप ही मान ली तो फिर समझ में क्यों आएगी?
दूसरी चीज आप ऐसे समझो कि किसी चीज को जितने अनुशासित होकर पढ़ोगे, कोई नई चीज है तो उसे कमेंट रोक के बिल्कुल तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? जल्दी जल्दी बताओ। सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमारी मुलाकात को कुछ दिन ही हुए हैं भाई, दूसरा ही टॉपिक है, अभी हमारा धीरे धीरे और भी अच्छा लगेगा, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल ये बताओ कि सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। और ये बहुत सरल तरीका है इसका, अब तुम्हें ऐसी और भी प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसी और भी प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आप लोग करो। अभी डबल क्वेश्चन मार्क है, ये डबल क्वेश्चन मार्क के भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान से समझना कि और कैसे करना है। यहां पर दो क्वेश्चन लिख लो, दो क्वेश्चन लिख लो। यहां डाइस बना लिया, 3 डाइस आपने ये बनाए, और 3 डाइस आपने ये बनाए। तो आपने ये 3 डाइस बनाए। ठीक है, यहां पर फोकस करना, लाओ मेरी बात को बहुत गौर से समझना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। प्यारे बच्चे, ये जो अभी मैंने आपको चीज सिखाई है, इसका मतलब क्या है वो चीज ध्यान से समझना। यहां जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो यहां पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां 2 है और यहां 4 है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इस सवाल के ऑप्शन की बात करूं तो इस सवाल के ऑप्शन है, इस सवाल के ऑप्शन है 1 3 5 6, 1 3 5 6। मैं इस सवाल की बात करूं तो यहां पर ध्यान से समझो, 1 2 3 2 4 6, और यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क 2 4। ठीक है, और इस सवाल के ऑप्शन भी हैं, इस सवाल के ऑप्शन भी हैं ए बी सी डी, क्या? 1 3 5 6। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना भाई, कमेंट रोक लो और समझ लो, कॉपी पेन कोई नहीं चलाएगा। किसी को पिछला सवाल समझ में आया है तो भी, नहीं आया है तो भी प्लीज कमेंट नहीं करेगा कोई भी, और ना ही कोई कॉपी पेन से करेगा, समझ लेंगे। सबसे पहले ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? मुझे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, ध्यान से समझो। ये जो है ये क्वेश्चन मार्क निकालना है मुझे कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है, यहां क्या आएगा। यहां ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहां क्या आएगा। तो सबसे पहले ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 2 3 2 4 6, तो 2 कॉमन है, तो 2 को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, 2 को ऊपर नीचे लिख दिया, इस 2 को। तो 2 से चले तो ये क्या आया? 2 3 1, 2 3 1, यहां 2 4 6, 2 4 6, और 2 के सामने क्या आ गया? 5। सही है, 2 के सामने क्या आ गया? 2 के सामने 5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? मैंने यहां पर भी यही काम कर दिया। यहां पर अभी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया नहीं, उससे पहले नीचे वाले क्वेश्चन को अपोजिट निकाल रहा हूं। तो मैंने यहां पर 2 2, ये जो 2 है कॉमन, इसे लिख लिया। 2 से 2 3 1, 2 3 1, 2 4 6, 2 4 6, यहां क्या आ गया? 5 आ गया। ये भी ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि 2 का अपोजिट कौन है? 5। 2 का अपोजिट कौन है? 5। तो 2 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पे 5 तो नहीं आ सकता। क्वेश्चन मार्क पड़ोस में, इसका मतलब अपोजिट नहीं पूछा, ये पड़ोसी पूछ रहा है। तो यूं बताओ 2 के पड़ोस में 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का तो 5 अपोजिट है, तो ये 5 वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही यहां पर 2 के पड़ोस में 2 का अपोजिट 5,
2 के पड़ोस में नहीं आ सकता, तो यहां 5 गलत हो गया। अब मुझे यह बताओ 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट 3 है, तो 4 के पड़ोस में 3 नहीं आ सकता, गलत। यहां भी 4 के पड़ोस में 4 का अपोजिट 3 नहीं आ सकता, गलत। इसका मतलब है कि यहां 1 और 6 बच गए, यहां भी 1 और 6 बच गए। तो मैं क्वेश्चन के आंसर करने के लिए सबसे जो बेहतरीन उपाय बताता हूं वो ये बताता हूं कि यहां यूं चेक करो क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन है, तो 4 और 2 है। तो इसमें तो 4 और 2 है ना पहले में, लेकिन दूसरे में 4 और 2 है, तो क्वेश्चन का आंसर इन दोनों से होगा। और होगा कैसे? तुम यहां पर 2 से 4 की ओर चल के देखो। शर्त यह है कि अगर यहां 2 से 4 की ओर चल रहे हो तो यहां भी 2 से 4 की ओर ही चलना पड़ेगा। और अगर 2 से 4, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, 2 से 4 यहां और यहां सेम रास्ते हुए, 2 से 4 का रास्ता सेम हुआ, तो 2 4 के पास जो 6 यहां पर है वो यहां क्वेश्चन मार्क पे भी आएगा, और रास्ता सेम नहीं हुआ तो 6 नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर एक चीज चेक करी कि यहां 2 से 4 का जो रास्ता है वो क्या है, 2 से 4 ऐसे जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, और यहां 2 से 4 का रास्ता ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब है कि यहां 2 से 4 क्लॉकवाइज है, यहां 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये रास्ते समान नहीं हैं, रास्ते समान नहीं है। इसका मतलब है अगर समान होते तो ये 6 यहां आता, समान नहीं है तो ये 6 गलत हो गया और आंसर 1 हो गया। ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहां मैंने चेक करा 2 और 4 है, यहां भी 2 और 4 है, तो इन दोनों से होगा। कैसे होगा चेक कर लो। यहां पे तुम 2 से 4 की ओर चल के चेक करो, यहां 2 से 4 चल रहे हैं तो यहां भी 2 से 4 ही चलना पड़ेगा। तो 2 से 4 ये कैसा रास्ता है, क्लॉकवाइज। ये 2 से 4 कैसा है, ये भी क्लॉकवाइज। ये दोनों सेम हैं बेटा इस बार, और अगर ये दोनों सेम हैं तो जो 6 यहां है वही 6 यहां पर डिक्टो आएगा। इस बार आंसर 6 सही होगा और 1 गलत होगा। सवाल ने छोटी सी कंडीशन के आधार पर यहां पर पता चला, यहां 1 सही है 6 गलत है, यहां 1 गलत है 6 सही है। अब एक बार थम्स अप करके बता दो भैया, अब हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, जल्दी बताओ। और जिनको समझ में आ गया है अब मैं उम्मीद करूंगा ऐसे कितने जो अगले क्वेश्चन का आंसर खुद से कर दोगे। अब जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो अगले क्वेश्चन का आंसर अब खुद से करेंगे। और सच कहूं तो मैं इस बैच में वास्तव में बहुत खुश हूं यार, ये वो बैच है वास्तव में जो वास्तव में दिखाता है कि तुम कितने अनुशासित हो। एक सिंगल बच्चा इस बैच में ऐसा नहीं है जो पढ़ने के अलावा कोई और फालतू कमेंट करता हो, और ये दिल से चाहता हूं मैं, ये होना भी चाहिए। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो फालतू कमेंट करता हो, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो कॉपी पेस्ट करता हो, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे कहने के बाद कमेंट करता हो। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं जो उन्होंने इतने अच्छे संस्कार भी आप लोगों को दिए हैं कि हां अगर कोई गुरु कह रहा है, क्योंकि ये वास्तविकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बात मान रहे हो तो इस बात पे तुम पे मेरा असर है, मेरा असर नहीं है। मैं तो अभी 4-5 दिन पहले ही तुम्हारे जीवन में आया हूं, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने जो तुमको शिक्षा दी है, सबसे पहले मैं उन माता पिता को प्रणाम करूंगा जिन्होंने आपको इस सोच को दिया है कि हां अगर टीचर भी कोई बात कह रहा है तो वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। प्यारे बच्चे, दूसरी चीज, मैं आपके माहौल के लिए नतमस्तक हूं। आप वास्तव में अगर ग्रेजुएशन पर आधारित यूपीएसआई की भर्ती होती है तो ग्रेजुएट आप दिखते हैं, महसूस होते हैं। और दूसरी चीज ये भी कहीं ना कहीं कहूंगा कि अगर प्यारे बच्चे आप ग्रेजुएट नहीं भी है ना, तुम में से कोई ऐसा भी है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई वास्तव में मानसिक विकास आपका बढ़िया हुआ। और ये इस बात को साबित करता है क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं छोटी नौकरियों के पीछे भी सोच रही है, सब तरीके से पढ़ रही है, पर आपने अगर इस बैच को चुना है तो आपकी मानसिक विकास बहुत शानदार है। प्यारे बच्चे, ये मैं जानता हूं और मैं आपको वचन देता हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा इस बैच में, जी जान लगा दूंगा, एक एक चीज आपको समझ में आए, बस मैं ये चाहता हूं। प्यारे बच्चे, अगर ये समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से बोलना चाहूंगा और
समझूंगा कि क्या कर देंगे आप। बहुत बढ़िया, चलो अब ध्यान से समझ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं और समझने की कोशिश करना कि कैसे इसे आप लोग करेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो यहां पर मैंने 3 डाइस बनाए, कमेंट नहीं अब किसी की, अब कॉपी पेन उठाओ और 3 डाइस बना लो। क्लास ऑनलाइन जरूर चल रही है, लेकिन मैं एक एक बालक से यह कहलवाना चाहता हूं भैया ऑफलाइन जैसी फीलिंग है बिल्कुल, क्योंकि हमें पढ़ना ऐसी है जैसे आप साथ बैठ के सामने पढ़ रहे हो। सभी प्यारे बहन भाई एक बार ध्यान समझेंगे। यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने लिखा 3 4 5, मैंने यहां पर लिख दिया 2 3 क्वेश्चन मार्क, और यहां पर दे दिया आपको ऑप्शन। ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ऑप्शन दिए 1 4 5 6। अब यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं 1 2 3 3 4 5 2 3 क्वेश्चन मार्क। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन इधर लिख देता हूं, ये आपके ऑप्शन हो गए A B C D, और ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, सेम है 1 4 5 6। क्वेश्चन लगभग सेम है, बस एक अंतर है, 2 और 3 ने अपना अपना स्थान बदल दिया है। समझेंगे मेरी बात को ध्यान से, सभी प्यारे साथी समझेंगे ध्यान से कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों से यहां पर कहा भाई एक बार कॉमन देख लो, इन दोनों में अपोजिट निकाल लो। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, मैं लास्ट में पूछूंगा किस किस का सही है, तो बाद में बताना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा दोनों में कॉमन है 3, 3 कॉमन है, तो 3 को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। 3 से यहां चला तो 3 1 2, ठीक है, 3 1 2। यहां 3 4 5, 3 4 5, 3 के सामने क्या आ गया 6, ठीक है, 3 के सामने क्या आ गया 6। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया, यहां भी इन दोनों में कॉमन कौन है 3, 3 को ऊपर नीचे, 3 1 2, 3 1 2, 3 4 5, 3 4 5, 3 के सामने कौन है 6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 का विपरीत है 6, तो 3 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पे 6 तो आ नहीं सकता, विपरीत कभी पड़ोस में नहीं आ सकता, तो मैंने 6 को काट दिया। यहां पर भी 3 का विपरीत 6, 3 के पड़ोस में 6 नहीं आ सकता, ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है। यहां पर मुझे बताओ 2 का अपोजिट क्या है 5, 2 के पड़ोस में 5 कभी नहीं आ सकता क्योंकि 2 का अपोजिट 5 है, तो 5 गलत। यहां 2 का अपोजिट 5 है, 2 के पड़ोस में 5 कभी नहीं आ सकता, गलत। अब आपके पास 1 और 4 2 ऑप्शन बचे, अब कैसे करना है प्यारे गुड्डा। अब एक काम करो, यहां 2 और 3 है, यहां भी 2 और 3 है, तो 2 और 3 के पास जो 1 है वो 1 यहां से उठ के यहां आ सकता है, लेकिन एक शर्त है, आप 2 से 3 की ओर चल के देखो। अगर यहां 2 से 3 चल रहे हो तो यहां भी 2 से 3 की ओर चलो। तो यहां 2 से 3 का रास्ता कैसा है क्लॉकवाइज, और यहां 2 से 3 का रास्ता कैसा है क्लॉकवाइज, दोनों सेम है। और जब दोनों रास्ते सेम हैं तो जो एक यहां है वही एक यहां आएगा और एक सही आंसर हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। मैंने जब यहां की बात करी तो यहां पर 2 से 3 चल के देखेंगे, और अगर यहां 2 से 3 चल रहे हैं तो यहां भी 2 से 3 चलेंगे,
तो मुझे एक बात बताओ, 2 से 3 ये कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये 2 से 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों रास्ते अलग हैं तो मंजिल भी अलग होगी। अगर दोनों अलग हैं तो ये एक जो है वो यहां नहीं आ सकता। अब 4 सही होगा। अब आ गई बात समझ में? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ, क्या मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हें देख रहा होगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत आराम से चल रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि मैं 100 क्लास कराऊंगा तो 120 करा दूंगा। फर्क क्या पड़ता है, 20 क्लास एक्स्ट्रा ही तो पढ़नी है, लेकिन समझ में तो सब आ जाएंगी फिर। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। सही है मेरे वीर? यहां तक बताओ वीर, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे, आप बोलेंगे वीर जी यहां तक दिक्कत कोई भी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ तुम, 2 क्वेश्चन मार्क वाला समझो। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क हैं, आप बोलेंगे भैया 2 क्वेश्चन मार्क कैसे? यहां पर समझेंगे 2 क्वेश्चन मार्क है। बोलेंगे मेरे वीरे एक बार जल्दी से, क्या होगा? सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है ये, सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब जैसे 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो यहां कैसे करूं मैं, कौन सा तरीका लगाऊं? तो उसे ध्यान से समझ लो कि वो कौन सा तरीका है जो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ध्यान से समझना, यहां पर PQR दिए हैं, यहां SRQ दिए हैं। मैं कुछ भी जानूं या ना जानूं, पर यह जरूर जानूं कि अगर यहां Q और R है और यहां भी Q और R है, तो अपोजिट के मामले में यह बात 100% सिद्ध है कि P का अपोजिट S है। हाँ या ना? मैं इतनी बात जानूंगा ना, मुझे यह पता है कि यहां Q और R है, यहां Q और R है, QR से QR खत्म, उभयनिष्ठ के नियम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P का अपोजिट S होगा, P का अपोजिट S होगा। अब यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, क्या दोनों क्वेश्चन मार्क पे ऐसा हो सके कि P एक जगह P आ जाए और एक जगह ऐसा आ जाए? यह पूछना चाह रहा हूं मैं तुमसे। मुझे यह बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्थान पर P आ जाए और एक स्थान पर S आ जाए? P और S एक साथ दोनों क्वेश्चन मार्क पे, एक पर P और एक पर S, कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि P और S तो अपोजिट बन रहे हैं, P और S अपोजिट बन रहे हैं। अगर P का अपोजिट S है तो एक बात ध्यान रखियो, ना तो P और S एक साथ आ सकते और ना P और S एक साथ जा सकते। ऐसे समझो, P और S अपोजिट हैं, 2 अपोजिट ना एक संग दिखे करें और ना एक संग छिपे करें। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो इसलिए गलत है कि P और S एक संग आ रहे हैं। ठीक है, अरे समझो हाँ या ना? P और S एक साथ ना आ सके ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये एक साथ है, P और S जो करें, एक क्वेश्चन मार्क P आ जाए, एक क्वेश्चन मार्क S आ जाए, तो संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहां ना P आया ना S आया, दोनों अपोजिट जहां एक संग आ रहे हैं वो भी गलत है, जहां एक संग जा रहे हैं वो भी गलत है। ऐसे समझो आंसर वो सही होगा जहां पर P और S में से एक आया है, वो भी गलत है जहां दोनों एक संग आए, और वो भी गलत है जो दोनों ही एक संग चले गए। तो लास्ट वाले में P और S दोनों ही चले गए, कोई है ही नहीं, और इसमें Q और R है, P और S दोनों ही चले गए, कोई है ही नहीं, और बी ऑप्शन में P आया, S नहीं आया, एक आना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे वीर, बहुत शानदार। यहां तक बताएंगे कि यहां तक तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि आगे का क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे और कैसे आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहां पर आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें भी 2 क्वेश्चन मार्क है।
इसमें भी 2 क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से समझो कैसे करना पड़ेगा। बोलो जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। शिल्पी कह रही है सर आप मुझसे नाराज हो ना। शिल्पी गुड़िया ऐसे कैसे हो जाएगा, नाराजगी किस बात की, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। नाराज क्यों होऊंगा मैं आपसे, ये बताओ कि मैं नाराज क्यों होऊंगा, नाराज बिल्कुल नहीं हूं किसी से। बताओ जल्दी से, ध्यान से समझना। यहां पर 3 और 1 है, यहां भी 3 और 1 है, तो 3 1 से 3 1 खत्म होगा और 4 का अपोजिट 6 बनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। 4 का अपोजिट 6 बनेगा और खास बात यह है कि 4 यहां पर दे रखा है, 4 यहां पर दे रखा है। अब मुझे यह बताओ कि 4 का अपोजिट 6 है, तो क्या 4 के पास यहां या यहां 6 आ सकता है? भैया कभी ऐसा नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 6 4 के पड़ोस में कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। तो मुझे यह बताओ मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत नहीं है जिसमें 6 आ रहा है? क्यों भाई, इसमें 6 आ रहा है, 6 तो आएगा ही नहीं 4 के पास। इसमें 6 आ रहा है, 6 तो आएगा ही नहीं 4 के पास। इसमें 6 आ रहा है, 6 तो आएगा ही नहीं 4 के पास। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। कितना आसान है ना, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। बशर्ते आप लोगों को खुद से ये मान के चलना है कि यार कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चे यही वास्तविकता है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि अभी इस बात को अच्छी तरीके से समझो कि हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे मेहनत करते रहो। पता है बस मेरा एक सपना है, तो एक मतलब एक आत्मा होती है ना, एक अंतरात्मा जब होती है तो वो कोई आवाज कहीं से आती है। सच कहें बहुत बैच पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत बैच पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पर वास्तविकता यह है कि किसी किसी बैच में बिल्कुल ऐसे माहौल बन जाता है जैसे घर घर जैसा माहौल, एक भाई बहन जैसा प्यार। और यह भी वास्तविकता है कि यह कहीं ना कहीं हम पर डिपेंड नहीं करता, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, तो हमारा भी मन होता है कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ना चाहता तो, लेकिन आप अलग हैं यार, आपका बैच यूनिक है। सच कहूं तो इस बैच में फीलिंग ये आती है कि यार मजा ही आ जाता है पढ़ा के, और एक भाई की तरह आप हैं, एक बहन की तरह आप हैं। मेरे वीरे आप मेहनत करते रहो। और एक बात और मैं तुमसे कहूं, सच बात यह है, सच बात यह है कि बस दिल की एक चाहत है कि जो तुमसे आज ये कहता है ना कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, शायद जो कमी तुम्हारे अंदर है ही नहीं उन कमियों को भी गिनवा देता है, एक दिन उस आदमी को तुम्हारा कागज का टुकड़ा ज्वाइन लेटर जवाब जरूर दे। पापा जिस दिन गांव में निकले ना और तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, बस एक एक अंदर से आवाज आती है कि उस टाइम पर कोई अगर उनसे पूछे ना कि यार आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, तो बस ये वो छाती ठोक के कहें कि मेरा बेटा दरोगा बन गया, मेरी बेटी ने मेरे सपने पूरे कर दिए। प्यारे बच्चे एक दिन के लिए सही, बस एक दिन के लिए, पर मम्मी पापा का पूरे गांव में नाम करना है, और ये तुम कर सकते हो। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। हम पूरी मेहनत आपके लिए करेंगे, आपको मेहनत करनी है। पापा सोचते होंगे ना कि यार यार एक दिन बच्चा सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से सेलेक्ट होगा, मेरे सारे कर्ज को उतार देगा। मेहनत करो, बस एक बात ध्यान रखो कि बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामयाबी की। तुम इस बार ये वर्दी लेके ना खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। प्यारे बच्चे, कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो आज ये कहता है तू नहीं कर सकता, पापा से कहता है क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारा बेटा पढ़ने में सही नहीं है, यहां आवारागर्दी कर रहा है, वहां कर रहा है। मैं कह रहा हूं यार, हो तुम दुनिया की नजर में बेकार। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। और ये जो लोग मैं तुम्हें अपनी चाहत बता रहा था, वो ये चाहत है, जो लोग आज तुम में दुनिया भर की नकल निकाले, वो कल को एक बार यूं जरूर कह दे कि वो तो पर पहले से ही भरोसा हो। अगर वो ये कह दी उन्होंने कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था, तो मैं समझूंगा कि यार जिंदगी सफल हो गई। प्यारे बच्चे, आप मेहनत करो, ऐसा कोई नहीं है जो सफल नहीं हुआ। माता पिता बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। जैसे हम जवान हो रहे हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनसे काम नहीं होता। अब उनके घुटनों में दर्द होता है, वो मेहनत करते हैं। वो माँ कोई भी मौसम हो यार, सबसे पहले घर में उठती है, सबसे बाद में सोती है। क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि अब उनको रेस्ट कर लेना चाहिए? प्यारे बच्चे, जब तक हम नहीं कमाएंगे ना, जब तक वो रेस्ट शायद नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उस दिन माता पिता को ये चिंता खत्म हो जाए कि अब उनको कुछ करने की जरूरत है। वो एक चीज बताओ यार, हमें भी तो राजा बना के रखा था ना हमारे मम्मी पापा ने, तो हम क्यों ना उन्हें राजा रानी बनाएंगे? हम उन्हें राजा रानी की जिंदगी देंगे जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। आप मेहनत करो। दुनिया का क्या है, किसी की बातों पे मत जाया करो। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुमसे खुश रहेंगे? मेरे दोस्त, सब भगवान से खुश नहीं है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आज मैं भोले बाबा की पूजा करके कहीं जाऊं और काम ना बने, तो अगले दिन मैं किसी नए भगवान की पूजा करूंगा। अब फिर काम नहीं बनेगा, फिर तीसरे भगवान ढूंढूंगा, चौथे, पांचवे। आदमी भगवान तक बदल देता है जरूरत पूरी ना होने पे। तुम इंसान हो, तुम्हें किसी से तुम इस बात से परेशान मत हुआ करो यार, उसने मेरे लिए ऐसे कह दी, उसने ऐसे कह दी। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम पे। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपने हिसाब से जीनी है। तुम्हारा दिल कहता है कि यार मैं पढ़ूंगा, तुम्हें पढ़ना है। बस एक बात ध्यान रखो, सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात जरूर किया करो। खुद से बात जरूर किया करो कि लास्ट में आज मैंने इतनी पढ़ाई करी जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, जिससे मेरे मम्मी पापा के बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे, जिससे मेरे मम्मी पापा को मैंने राजा रानी बनाने का सपना देखा है वो पूरा मैं कर पाऊंगा। आज पढ़ा मैं इतना। तुम्हारे दिल से अगर आवाज आ रही कि ना पढ़ा तू, फिर मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, फिर ध्यान रखना, फिर तुम मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आदमी किसी से भी झूठ बोल सके, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और मुझे विश्वास है आप मेहनत करोगे। प्यारे बच्चे, क्लास में ये कमेंट करना ये सब से मत किया करो। सीधी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, टेलीग्राम ग्रुप रात को 8 बजे से 10 बजे तक ओपन होता है। तुम्हारे दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो तुम टीचर से कहना चाहते हो, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बेकार पढ़ा रहा है, प्यारे बच्चे आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया, आप टेलीग्राम पर टीचर को टैग करके मैसेज करो। टैग जरूर किया करो, ठीक है ना? प्यारे बच्चे, शाम को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। क्लास उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करो, क्योंकि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।